जब किशोर कुमार ने रफ़ी साहब के लिए अपनी सीट छोड़ दी। क्या आप जानते हैं कि जब किशोर कुमार साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब एक साथ किसी महफिल में होते थे तो किशोर दा चुपचाप उठकर पीछे क्यों खड़े हो जाते थे? आज सुनिए दो दिग्गजों के बीच के उस प्यार का किस्सा जो आपको दंग कर देगा। द बॉलीवुड रेट्रो में आज बात होगी दो ऐसे सुरों की जिन्होंने भारतीय संगीत का इतिहास लिख दिया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, पूनम जी क्या रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच कोई अनबन थी? तो आज मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगी जो आपकी गलतफहमी को दूर कर देगा। बात एक अवार्ड फंक्शन या शायद एक बड़ी म्यूज़िकल मीटिंग की थी। किशोर दा उस समय सुपरस्टार बन चुके थे और वहाँ सबसे आगे की कतार में उनके नाम की कुर्सी लगी थी। किशोर दा वहाँ बैठे मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि हॉल के दरवाजे से मोहम्मद रफ़ी साहब अंदर आ रहे हैं। जैसे ही किशोर दा ने रफ़ी साहब को देखा, वो बिजली की फुर्ती से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। किशोर दा ने अपनी जगह छोड़ दी और भागकर पीछे की लाइन में जाकर खड़े हो गए। जब लोगों ने पूछा, किशोर भाई आप पीछे क्यों चले गए, आपकी सीट तो आगे है, तो जानते हैं किशोर दा ने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया, जब मेरा गुरु और दुनिया का सबसे बड़ा मौलाना गायक सामने खड़ा हो तो किशोर कुमार की क्या मजाल कि वो उनके सामने बैठकर बातें करे। रफ़ी साहब ने जब यह देखा तो उन्होंने किशोर दा को गले लगा लिया। रफ़ी साहब ने कहा, किशोर तुम पागल हो, अपनी जगह पर बैठो। लेकिन किशोर कुमार नहीं माने। उन्होंने कहा, साहब आप संगीत के बादशाह हैं और हम सब आपके शागिर्द हैं। दोस्तों, ये था वो दौर जहाँ कंपटीशन तो था लेकिन जलन नहीं थी। किशोर दा अक्सर कहते थे कि रफ़ी साहब जैसा गला खुदा ने एक ही बनाया है। जब 1980 में रफ़ी साहब हमें छोड़कर चले गए तो किशोर कुमार ही सबसे ज़्यादा रोने वाले इंसान थे। आज के दौर में जहाँ कोई हर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, वहाँ इन दो महान कलाकारों की ये दोस्ती हमें बहुत कुछ सिखाती है।